जितने यहाँ पे नेतागण और तृणमूल कांग्रेस के जितने कमिटेड, जानदार, शानदार और दमदार कार्यकर्ता हैं, उनको और सबसे ज्यादा मैं अपनी आसनसोल की जनता को, आप तमाम भाइयों को और अपनी फैमिली को और अपनी बहनों को, मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू या आपका अपना बंगाली बाबू, आपको प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। আমি এইখানে থেকে একটু দূরে পাটনার লোক, আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল চুক হোক আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কেন এরকম স্টার্ট করলাম, কেন কি এইখানে আসার পরে আমাকে বললো, এরা আমার বন্ধুরা বলল বিজেপি থেকে তিনি বাইরের লোক, আমাকে বলল আমি আউটসাইডার। সেই জন্য আপনাকে বলতে চাই আমি কি আমাকে আউটসাইডার বলছে, আমাকে বাইরের লোক বলছে। আমি তো কলাকার, অদাকার, স্ট্রাগল করে উপরে এসেছি। আমি মনে বাপ মা, বাবা, দাদা কেউ ছিল না ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। স্ট্রাগল করে জিরো টু হিরো চেষ্টা করে, আর আমার ফার্স্ট সিলেকশন হয়েছিল কলকাতায় হয়েছিল। আমার 4 সেন্টার ছিল FTII কে, মুম্বাই, মাদ্রাস, চেন্নাই আর কলকাতা। ওই সময় কলকাতা ছিল না, ওই সময় ক্যালকাটা। তো কলকাতা ক্যালকাটাতে এসে আমার ইন্টারভিউ কে আমাকে সিলেক্ট করলেন, লেট অ্যান্ড গ্রেট মৃণাল সেন, উনি ছিলেন। আমাকে কে ট্রেন করলেন পুনে ইনস্টিটিউটে, ঋত্বিক ঘাটক, মেগাডাঙ্গা তারা, ঋত্বিক ঘাটক, মৃণাল সেন। আমার ট্রেনিং হলো ওনার সঙ্গে, ওনার সামনে। আর ওর পরে আমি এইখানে এসে পুরো দুনিয়া, পুরো ওয়ার্ল্ড জানে কি আমি এইখানে এসে বাঙালির লোক, এইখানে আমার উইকনেস যদি আপনি জিজ্ঞেস করুন, দুনিয়া জানে যে আমার উইকনেস হচ্ছে বাঙালি ল্যাঙ্গুয়েজ। সেই জন্যই বাংলাতে কথা বলছি। বাঙালি ল্যাঙ্গুয়েজ, বাঙালি ফুড, বাঙালি লোক, ভদ্রলোক, ভদ্র মহিলা, সব আমার উইকনেস। আমি এত ভালোবাসি বাঙালকে, কালচার। আর তারপরে আর একটা কথা বলতে চাই, আমি কান্ট্রিতে, আমি ন্যাশনাল সিনতে আমি ছিলাম হেলথ মিনিস্টার, ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। তারপরে আমি ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ শিপিং। আমি তো কোনো ভেদভাব করিনি। আমি যত কাজ করেছি আমি অ্যাজ এ হেলথ মিনিস্টার or শিপিং মিনিস্টার, সে আমি করেছি without consideration, without considering caste, creed or religion। বিহার, বেঙ্গল, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, আন্ধ্রা, আসাম, উড়িষ্যা সব যত করতে পারলাম আমি করলাম অ্যাজ এ মিনিস্টার। আমাকে বলছে কি আমি বাইরের লোক। যদি আমি বাইরের লোক, তো আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি করছেন? উনি কাশী থেকে, বানারস থেকে উনি চুনাव ইলেকশন লড়েন, উনি বাইরের লোক নয়। আর আমি যত ভালোবাসি সব ভাইকে, ল্যাঙ্গুয়েজকে, কালচারকে, আমাকে বলছে কি আমি বাইরের লোক। भारत एक है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम सब भारत माँ के संतान हैं। और हमारे भारत में सबको आगे काम करने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। आपको भी, हमको भी, हम सबों को। और मुझे जब आदेश मिला, मैं ममता बनर्जी का बहुत ही कदर करता हूं, मैं उनका बहुत जबरदस्त एडमायरर हूं, बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। और ममता बनर्जी जी का तो मैं मानता हूं कि देश में अगर सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर, कोई टाइग्रेस, कोई इतना लोकप्रिय है
यानी ग्रेट लेडी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट लीडर अगर सबसे बढ़ के कोई है तो वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी। आज साबित कर दिया है। अभी कल्याण बाबू जो बोल रहे थे खेला होबे, कि खेला होबे कहां से शुरू हुआ और आज खेला होबे यहां आ रहा है और लोग फिर देखेंगे जैसे कि ममता जी को देखा खेला होबे करके प्रचुर धन शक्ति का इस्तेमाल करने वाले लोग, रूलिंग पार्टी के लोग, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी के लोग, कितना मैन पावर, मनी पावर, खून पावर, गन पावर का इस्तेमाल किया बंगाल में। लोग कहते हैं ममता जी उनको बाहरी बोलती थी, तो ममता जी ने तो खुद कहा था बाहरी। अरे समझने की कोशिश करो, ममता जी ने बाहरी इसलिए कहा था उनका यहां बंगाल से क्या काम था। वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बंगाल को इन्वेड करने आ रहे थे, इन्वेजन के लिए आ रहे थे, बंगाल को लूटने के लिए आ रहे थे। ऐसा लगा बंगाल को घेरने के लिए आ रहे थे। इसलिए ममता जी ने कहा कि ये लोग बाहरी हैं, बाहर के लोग हैं और ये लोग आ रहे हैं हमारे बंगाल को तबाह करने, हमारे बंगाल को लूटने के लिए, हमारे बंगाल को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए वो गाना लग गया था, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये नहीं चलेगा, चल देना आइकाले, ये सब चलबे ना। সেই জন্য খেলা হবে शुरू हुआ और आज खेला हो रहा है। आप खुद बताइए, मुझे ममता जी ने खुद ट्वीट किया। मैं ममता जी को बहुत मानता हूं, बहुत कदर करता हूं। आप जानती हैं परेड ग्राउंड में जो हिस्टोरिकल मीटिंग हुई थी उसमें भी आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना भाई वहां पे आया था और सबसे ज्यादा यानी कुछ मेन स्पीकर थे, उसमें से एक मैं भी था। बहुत लोगों ने मुझे पूछा, अरे आप तो इधर हैं, आप ममता जी के लिए कैसे चले गए वहां पे? मैंने कहा डंके की चोट पे आया हूं। ममता जी देश की सही मायनों में नेशनल लीडर है और देश की समस्याओं के लिए लड़ती है। वो उन्होंने संघर्ष से अपना जीवन शुरू किया है। ममता जी जो हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है और ममता जी जब आंदोलन करती हैं तो इस तरह से करती हैं, जमीन से जुड़ी हुई आंदोलन करती हैं कि दुनिया उनकी मिसाल कायम करती है। मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और ममता जी के साथ रहूंगा। इस पे मनों की हिम्मत तो नहीं हुई लोगों की मुझे निकालने की। हमने कहा मुझे निकालना है तो निकाल दो। आप नहीं निकाला, निकाल नहीं सकते थे। मैंने बाद में खुद ही छोड़ दिया उनको। क्यों छोड़ दिया? ममता जी की इस टॉपिक पे आने से पहले बात खत्म करता हूं। क्यों छोड़ दिया? हमारा मानना है आपकी तरह कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने देखा कि नोटबंदी अचानक रातों रात कर दी उन्होंने, लोग बर्बाद हो गए, युवा पीढ़ी तबाह हो गई, बेरोजगारों की भीड़ बढ़ गई, लोग त्राहिमाम स्थिति में आ गए। हमारे घर की महिलाओं को तो सबसे ज्यादा चोट लगी, सबसे ज्यादा परेशानी हुई, जो अपने पति से, अपने पिता से, अपने घर में अच्छी नीयत से ही सही पैसे छुपा छुपा के रखती थी तकिया के नीचे और अलमारी के पीछे, उन्हीं की दवा दारू के लिए, घर में शादी ब्याह के लिए, इलाज के लिए। अचानक रातों रात वो पैसे सारे हवाई हो गए कि नोटबंदी हो गई, लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, रोने लगे। अगर आपको याद होगा तो सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई थी कि नोटबंदी बहुत गलत हुआ है, इससे देश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, यह आप नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि आप पार्टी फोरम के अंदर क्यों नहीं बोलते? हमने कहा पार्टी फोरम में कोई फोरम नाम की चीज ही नहीं है, तो कहां बोलूं? हमें पब्लिक में बोलना पड़ेगा, मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी हमारे व्यापारी वर्ग हैं, हमारे मारवाड़ी वर्ग हैं,
हमारे ट्रेड वाले हैं, हमारे इतने फैमिली के बाकी लोग बिजनेस करते हैं, उन पे क्या गुजरी है आप तमाम लोगों को पता है। तो मैं उसके बाद से जब देख रहा था और तृणमूल कांग्रेस की ओर देख रहा था और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहा था, वो नेतृत्व जो ममता बनर्जी जी का है, अचानक जब मैंने कहा था मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और ममता जी के साथ रहूंगा, तो अचानक अभी मुझे फोन आया और फोन आने से पहले चंद साल हुए कल्याण बनर्जी साहब ने पहले भी मुझे बहुत कोशिश की थी लाने की, कि अचानक ममता जी का ट्वीट आ गया, आपको पता होगा, डायरेक्ट उनका निमंत्रण आ गया और मुझको मेरे बड़े भाई और स्टेट्समैन और वाइस प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस के यशवंत सिन्हा जी ने हमें फोन किया कि ममता जी ने घोषणा कर दी है, अब तुम पलट नहीं सकते हो। हमने कहा नहीं, ममता जी ने कह दिया है तो उनका आदेश, उनका निर्देश, जनता की पुकार और आसनसोल का प्यार मेरे लिए आदेश से बढ़ के अध्यादेश हो चुका है। अब मैं साथ हूं बिल्कुल। और ममता जी का फिर फोन आ गया कि शत्रुघ्न जी আপনি আপনাকে লড়তে হবে आसनसोल থেকে सीट আছে, আপনি আসুন ওইখানে। हमसे बहुत मानती है, उनका स्नेह मिलता है, उनका बहुत प्यार मिलता है, अच्छी लेडी है, बहुत ग्रेट लेडी है। उन्होंने मुझे कहा, हमने कहा ममता जी मैं आऊंगा और मैं आपको ना नहीं कर सकता हूं, मैं इसलिए आया। उन्होंने मुझे आसनसोल भेजा है, कई कारण हो सकते हैं, बट एक दो कारण और भी हैं। आसनसोल आया हूं एक तरफ विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, दबंग करने के लिए, और दूसरी तरफ आसनसोल की समस्याओं को आसनसोल की जनता के साथ मिलकर अपने बंगाली संस्कृति सभ्यता का और बंगाल के लोगों का भरपूर ख्याल रखते हुए कैसे उनके लिए लड़ाई लड़ूं, उनके लिए कैसे लड़ाई लेकर आगे बढ़ूं, इस इरादे से मैं आया हूं। इरादे पे जाने की जरूरत है। एक तरफ ममता जी का नेतृत्व है और एक तरफ हमारा इरादा है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। तो मैं आया हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं बहुत सारी समस्याएं हैं, कोल बेल्ट की भी है, लोगों को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है, एफडीआई लाया गया है। मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, शॉर्टे बोलছি আমি, এরা করতে পারবে না। প্রাইভেটাইজেশন কে করলো? কংগ্রেস করেছে। আর সাপোর্ট কে করছে আজকে এফডিআই কে? সেল হোক, ভেল হোক, রেলওয়ে হোক, এয়ার ইন্ডিয়া হোক, সব সেল হচ্ছে। आज के एफडीआई করে দিল এরা। आपको जरूरत है एक बहुत मजबूत और दबंग आवाज की, आपको जरूरत है ममता बनर्जी के नेतृत्व की, और आपको जरूरत होगी, मैं समझता हूं, जब जब आपको हमारी जरूरत होगी तो आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा आपके साथ है, आपके साथ था और आपके साथ रहेगा। ये मेरा वचन है। आज के रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न रामायण की परंपरा को भली भांति निभाते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं आपसे वचनबद्ध हूं कि मैं आपका हूं। आज से, इस क्षण से आपका हूं, आपका था और आपका ही रहूंगा। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार परिवार जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, आसनसोल जिंदाबाद, जय बंगाल और ममता बनर्जी जिंदाबाद। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम खत्म हो गया है, अब खामोश। वंदे मातरम।